नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टाइम्स। मैं हूं नीरज। जैसे आपको पता है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और आपको बता दें कि अभी दरभंगा में है। दरभंगा में हमारे साथ जो टॉपर्स है, आप बता दें कि कहीं ना कहीं ये अपने मुकाम पे पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट साबित किया है। दरभंगा गाँव से पढ़ करके दरभंगा में ये पूरे कहें तो पूरे राज्य में एक तरह से परचम लहराया है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। मेरा नाम फरहत सिद्दीकी है। ये बताइए कि सबसे पहले आपने इतना अच्छा नंबर लाया, इसका श्रेय किनको जाता है? अपने माता पिता को, टीचर लोग को, किनको? मेरे टीचर लोग को और मेरे माता पिता को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको इसका श्रेय जाता है। आपने पढ़ाई किस तरह से किया है? मैंने अपनी 12वीं की जो भी पढ़ाई अपने गांव में ही एक इंस्टीट्यूट चलता है चौधरी कोचिंग सेंटर, वहां से किया है। और हायर एजुकेशन के लिए मैं दरभंगा गई, वहां अप्लाइड कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाई की। वहां बहुत अच्छा सब कुछ है, सारा व्यवस्था। दरभंगा में क्या आईएससी करते हुए दरभंगा में भी पढ़ी है? आईएससी करते हुए हाँ, दरभंगा में पढ़ी हूँ और अभी भी वहाँ अप्लाइड कॉन्सेप्ट में मेंस की तैयारी कर रही हूँ मैं। मेंस की तैयारी, आगे क्या करना है आपको? आगे आईआईटी मेंस करना है, एडवांस करना है। क्या लगता है आपको, दरभंगा जैसे शहर में यूपीएससी तैयारी करना या जेईई मेंस चाहे जो भी हो, वैसा संस्था है जहाँ पे आपको विश्वास हो कि उस संस्था में पढ़ने के बाद हम क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ बिल्कुल है। अप्लाइड कॉन्सेप्ट एक इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ डाउट्स क्लियर करने के लिए 24 आवर्स सर सब होते हैं। वहाँ बहुत सारे सर सब है जो बहुत कोऑपरेट करते हैं हम लोग को। ये बताइए कि आप पढ़ाई कितना देर करते थे, क्योंकि आपका पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो कौन सब्जेक्ट पर कितना आप टाइम देते? जब भी हमको टाइम मिलता था हम पढ़ते ही थे। जितना देर मुझे मिलता था दिन में, हम उतना देर चाहते थे कि पढ़ें और पढ़ भी लेते थे। अगर देखा जाए तो ये कोरोना काल था, कोरोना का लॉकडाउन था, लोग जो भी छात्र थे डीमोटिवेट होते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। उसमें भी आप इतना अच्छा अंक पाई है, तो क्या कहेंगे उन छात्रों को? क्या कहेंगे जो सोचते थे कि कोरोना काल है, लॉकडाउन है, उसमें पढ़ाई ना करें? तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसको? उन छात्रों से मेरा अपील है कि डीमोटिवेट ना हो और जितना टाइम मिले उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए अच्छा पढ़ना ही ज़रूरी है। क्या लगता है आपने जो पाया है, इसका सारा श्रेय अपने गुरु को ही देना चाहते हैं या माता पिता को भी देना चाहते हैं? हम अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को, सबको इसका श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि सब हमको मोटिवेट करते थे। सर सब भी मोटिवेट करते थे, फैमिली भी मोटिवेट करते थे, फ्रेंड्स भी मोटिवेट करते थे, तो सबको इसका श्रेय जाता है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ और भी वहाँ के शिक्षक हैं जो छात्र को पढ़ाने में, और साथ में इनके गार्जियन भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले टीचर से बात न करके गार्जियन से बात करते हैं, क्या कहना है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम सिद्दीकी है और आई एम ऑल्सो हाईली एम्बिशियस पर्सन। आई एक्सपेक्ट दैट by the blessing of God, my daughter who has achieved such great success in the battle of the life, I bless him and I expect that Omnipotent will bless upon her and she will achieve great success in the battle of the life as a IAS IPS officer. It is my concretely expectation that in future he will achieve great success as IAS IPS. God bless upon her and you should also bless upon her and should also inspire her that she achieved such great success. तो क्या आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए ये दरभंगा में ही रखेंगे अपने बेटी को, या बाहर कहीं कहे तो या कहीं भी बड़े से इंस्टीट्यूट दृष्टि हो चाहिए यहाँ पर भेजेंगे? इन्होंने अभी जो प्राइमरी स्टेज में आईएससी के बाद जो दरभंगा में ज्वाइन किया है जिस इंस्टीट्यूट को, उसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन जब हमने पूछा इनसे तो इन्होंने कहा कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड टू गेट एजुकेशन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज entire teachers are most efficient and they taught me willingly. Thus I am also fully satisfied from such institute. देखिए, इंस्टीट्यूट तो अपनी जगह पर है, कुछ लोग मददगार होते ही हैं,
शिक्षक में कुछ लोग मददगार होते हैं, संस्कारी होते हैं, उनका संस्कार, उनकी इफ़िशियंसी, उनका गुणवत्ता, उनकी छवि बच्चों में प्रविष्ट हो जाती है, प्रीडोमिनेट कर जाती है, और वही सबसे बड़ा सफलता प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण वही बनता है। शिक्षक जितने संस्कारी होंगे, वो जितने अच्छे होंगे, उस बच्चे पर उसका इम्प्रेशन पड़ता ही पड़ता है। तो ये बच्चे, हमको उम्मीद है कि प्राइमरी स्टेज का जो एजुकेशन हो रहा है वो लगभग ठीक है। बीएससी करने के बाद मेरा ख्याल है दृष्टि जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम हम सुनते हैं, उसमें बाबू जाएं और वहाँ प्रिपरेशन करें। और हम ये चाहते हैं कि मेरा सपना था आईपीएस होने का, मैं आईपीएस नहीं हो सका किसी कारणवश, लेकिन ईश्वर ने हमको भी, अल्लाह ने हमको भी क्षमता तो दे रखा था, लेकिन मैं आईपीएस नहीं हो सका। मगर इस बच्चे के अंदर जो सबलता है वो संकेत दे रहा है इस बात की कि इन फ्यूचर शी विल अचीव सक्सेस एज ए अशोक स्तंभ इन हर शोल्डर। इट इज़ एंटिसिपेटेड कंक्रीटली दैट शी विल अचीव सक्सेस। अब अल्लाह जल्ल शानहू से हमारी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाए और इस बच्चे का जो हौसला है वो और ज़्यादा बुलंद हो, और ये मेहनत से पढ़े लिखें। हम लोगों को जो परेशानी होगी आर्थिक दृष्टिकोण से उसको झेल लेंगे, मगर ये बाबू आगे बढ़ें। और अल्लाह से हमारी ये दुआ हमेशा हर नमाज में होती है कि अल्लाह इस बच्चे को और हौसला बुलंद कर दे और ये बच्चा आगे बढ़े, कौम का, समाज का, अपने गाँव का, अपने इलाके का नाम ऊँचा करे। जब ये यूपीएससी में क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, पक्का उम्मीद है हमको कि फ्यूचर में ये आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर होंगे। तो इस इलाके का नाम क्या, दरभंगा में एक आईएएस ऑफिसर हुआ है, एक आईपीएस हुआ है, पूरा जिला का नाम ऊंचा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी मदद फरमाए और ये ज़्यादा एम्बिशस हों, महत्वाकांक्षी हों और हमारे इलाके का नाम रोशन करें। अल्लाह इनकी मदद फरमाए अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम कुछ टीचर हैं जिनसे ही पढ़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह वो अपने कोचिंग संस्थान को, वहाँ के जो छात्र हैं वो अपने पूरे स्टेट में नाम रोशन किए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है। मैं प्रेजेंट टाइम में अभी अप्लाइड कंसेप्ट इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट्स का जो विज़न है वो विज़न ये है कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बच्चे जो उनकी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर ले। हमने इसी विज़न के साथ इस इंस्टीट्यूट्स को रन करने का सोचा और इस बच्ची के अंदर इतनी डेडिकेशन थी कि मैं इनकी डेडिकेशन को देखकर ही डे फर्स्ट में जिस तरीके से एक होता है टीचर्स को इम्प्रेस करना, जिस तरीके से मुझसे इनकी फैमिली ने मिला और पहली मुलाकात में ही डन किया कि बच्चे को मैं अप्लाइड कंसेप्ट में पढ़वाऊँगा। उसी तरीके से मैंने जब हेमा को जब मैंने चेक किया, जिनका नाम फरहत सिद्दीकी है और हम लोग सब इनको प्यार से हेमा ही कहते हैं, तो फरहत सिद्दीकी को मैंने जब भी देखा और डे फर्स्ट में ही मुझे ऐसा लगा कि ये बच्ची के अंदर कुछ तो ऐसा है जो ये बच्ची अपने आप को एक बुलंदी की तरफ ले जाएगी। और वो बात आज जब रिज़ल्ट आई है तो कहा जाता है ना कि अगर डेडिकेशन रहता है तो जो इमेजिनेशन होती है वो भी हकीकत में बदल जाती है। तो आज फरहत सिद्दीकी ने वो चीज़ को प्रूव की है कि सर हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अब बात ये रही कि ये जो आज की रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को हम एक बहुत ही उल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन हम फरहत को ये कहेंगे कि बाबू ये जर्नी का बस एक शुरुआत जर्नी है। अभी हमें और तुमको सबको साथ मिलकर जो आपके पेरेंट्स का सपना है, जिनसे आपने अभी बात किया, जो मेन जो टारगेट है उस टारगेट पे बाबू पहुंचना है। और इस सीढ़ी पे जो आप चढ़े हैं बहुत ही अच्छी सी चढ़ी है। ये सीढ़ी पहली सीढ़ी थी, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे एक अलग सा जोश और क्रिएट करना है, एक अलग सा एनर्जी और क्रिएट करना है।
और जिस स्पीड से आप आ रहे थे, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे थे, जिस लगन के साथ पढ़ रहे थे और जिस डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे थे, उससे और कई ज़्यादा डेडिकेशन आप अपने अंदर लाएं और जो आपके पेरेंट्स का जो सपना है उस सपना को पूरा करें। और मुझे उम्मीद है कि फरहत इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ रही है कि उसे आगे क्या करना है, और उनके जो सपना है उनमें हम जितने भी अप्लाइड कंसेप्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो पूरी तरीके से इस पे हम लोग कायम करेंगे। और ये गॉड से ये प्रे कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये अचीव आज की है इतनी बड़ी चीज़ को, उसी तरीके से आने वाली जितनी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबू के अंदर इतना डेडिकेशन है कि जो भी एग्ज़ाम आएंगे, चाहे जैसा भी एग्ज़ाम आएगा, उसको ये बच्ची आप कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई करेगी। मुझे इतना ट्रस्ट तो है। और आगे में आप ही से एक सवाल है मेरा कि देखा जाता है कि आप लड़की हैं, देखा जाता है कि गांव में आप गांव से ही बिलोंग करती है, तो कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। वो समझती है कि कहीं ना कहीं वह कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको शादी करना है और जाके चूल्हा चौका ही करना है। तो उन लोग गार्जियन को क्या अपील करेंगे? और जिस तरह आपके टीचर ने कहा कि ये आपके मुकाम का पहला ही सीढ़ी था और भी आप पार करना है, तो उसमें आप तैयारी किस तरह से करेंगे? जो भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ लिख कर ही कुछ एजुकेशन लेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने जनरेशन को भी अच्छा एजुकेशन दे सके। ये बताइए सर कि आपके इंस्टीट्यूट से इतने बेहतरीन बहुत सारे बच्चे जो इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा रिजल्ट प्रकाशित किए हैं पूरे राज्य में, तो क्या कहेंगे आप अपने इंस्टीट्यूट को किस प्रकार चलाते थे और जो भी छात्र आते हैं उस तक किस तरह से पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेमा को कंग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अपने गांव इतने दूर से गांव से जाके अरे दरभंगा में अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस में पढ़ती है। और बहुत मतलब लड़की है तो इसका बहुत बड़ा ये जाता है, श्रेय जाता है पूरे दरभंगा के पेरेंट को कि ऐसा लड़की को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो उससे सीखे, हेमा से कुछ सीखे कि हेमा इतनी दूर से जाके भी पढ़ती है और अल्लाह इसको कामयाबी के बुलंदी पे चढ़ाए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यही चाहते हूँ वो गार्जियन से कि जो लड़की को कमज़ोर समझते हैं उसके कमज़ोर नहीं समझे, उसको वो आप दबा के रखते हैं, वो कमज़ोर है नहीं। वो आप देखिए जो अगर बच्चे को आप पढ़ाइएगा तो अल्लाह उस मुकाम पे ज़रूर पहुँचाते हैं, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। अगर इनके पेरेंट का सपोर्ट नहीं रहते तो हेमा भी आज गाँव में ही रहती। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये इनके पेरेंट का इतनी खुशनसीबी है इसके लिए जो इनके पेरेंट ने इसको अलाउ दिया कि दरभंगा में जाओ, अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस को ज्वाइन करो ताकि वहाँ से भी आपका इस स्टेज से भी और अच्छे कामयाबी मिले। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इनके पेरेंट का जो जिसने अपने बच्चों को ये समझाया कि ये लड़की है तो ये नहीं पढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की है, ये इस लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनके पेरेंट का। रोहित मिश्रा हुआ और मैं अप्लाइड कंसेप्ट को रन करता हूँ। क्या कहेंगे आपके संस्था से ये पूरे स्टेट में परचम लहराई है, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए सबसे पहले तो मैं इन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया और हमारा भी नाम रोशन किया और जहाँ पे ये पढ़ रही थी उस इंस्टीट्यूट का भी इन्होंने नाम को बहुत ऊंचा लगाया। क्या लगता है आगे उज्जवल भविष्य में ये कुछ कर पाएगी? देखिए मेन होता है कि डेडिकेशन लेवल, अगर टीचर अगर डेडिकेशन दिखा रहे हैं और बच्चा उसी डेडिकेशन पे फॉलो करे ना तो ये जरूर मैं वादा करता हूँ कि मैं बच्चे का एक बच्चे का सिलेक्शन जरूर करवाऊँगा। अगर वो टीचर के डेडिकेशन के साथ चले तो बिल्कुल चलूँगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अप्लाइड कंसेप्ट को रन किया, हम लोग 3 आदमी हैं और हम लोगों ने ये डिसाइड ही किया था, इसी चीज़ के लिए ही डिसाइड किया था कि हमको एक बच्चा को सिलेक्शन देना है। जो सिलेक्शन से पीछे भी छूट रहे हैं ना तो उनको भी हमको सिलेक्शन की और बढ़ाना है, ये नहीं कि उनको भी पीछे छोड़ के रख देना। तो सर देखा जाता है कि गांव तबके की ये लड़की थी, इसके तरह बहुत भी और भी गांव में होंगी जो अपने जो भी गार्जियन है वो पढ़ाना नहीं चाहते, या तो उसके साथ आर्थिक स्थिति खराब हो या वह चाहती है कि वह लड़की है क्या करेगी पढ़ करके। क्या कहेंगे? और आपके संस्था से ये नाम रोशन किए हैं, इनको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात तो मैं ये फरहत सिद्दीकी को मैं कंग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया और ये गाँव से चल करके हमारे इंस्टीट्यूट तक पहुँचा, अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस में पहुँचे और ये बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन के साथ ये मतलब पढ़ रही है। और ये इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी फैकल्टी है, हम लोग उसी डेडिकेशन के अकॉर्डिंग मैं उस बच्चे को
अप लेवल पे ले जाऊँगा, लेकिन और उसके अंदर बच्चे के अंदर भी ये डेडिकेशन होना चाहिए। जितने अगर टीचर जितने भी डेडिकेशन दिखा रहे हैं उस लेवल का बच्चे के अंदर भी डेडिकेशन होना चाहिए, ताकि हम लोग उस बच्चे को उस मुकाम तक जहाँ पहुँचना चाह रही है उस मुकाम तक बच्चे को पहुँचा सके। अंतिम में एक सवाल है, क्यों देखा जाता है कि जब भी अगर कोई भी छात्र अगर रिजल्ट निकला है तो उसमें फेल या पास होना होता ही है, तो वैसे छात्र जो डिमोटिवेट फेल हो गए हैं, वो कोई बड़ा कदम उठा लेता है, घातक कदम उठा लेता है, उनको क्या कहेंगे आप जो फेल हो चुका है? सबसे पहले बात तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये नंबर कोई डिसाइड नहीं करता है कि आपके लाइफ का जर्नी कहाँ है। नंबर कोई डिसाइड नहीं करता है, लेकिन नंबर एक पीस ऑफ पेपर होता है, वो उस नंबर को नहीं देखना है, और जो भी नंबर आए उसमें संतुष्ट होकर के आगे जो हमको जो फोकस करना है, जहाँ हमको जाना है, जो हमको टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करना है। और नंबर को नहीं देखना है कि मेरा नंबर कितना है नहीं है, उस नंबर को नहीं देखना, बस अपने टारगेट पे जा करके उस टारगेट को अचीव करना है। बस यही कहना चाहता हूँ। तो जिस तरह से आपको हम दिखा रहे थे कि टॉपर्स अगर देखा जाए तो ये मायने नहीं रखता है कि ये लड़का है या लड़की है, कोई भी बन सकता है। और गांव में अक्सर ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, अगर लड़की है तो वो पढ़ेगी नहीं क्योंकि उसको कुछ करना नहीं आगे। लेकिन हेमा ने आज सिद्ध किया है कि किस तरह आगे अपना उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। उनको अगर देखा जाता है कि कोई भी गार्जियन गांव में अक्सर या कहीं भी देखा जाता है कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं, गार्जियन सिर्फ दहेज देना चाहते हैं। दहेज दे करके बहुत बड़े पदाधिकारी या किसी से शादी करा देते हैं, लेकिन उस दहेज के बदला में अगर वे गार्जियन अगर पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हेमा जैसे और भी बहुत सारे ऐसे छात्रा होंगी जो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई की तरफ अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो लगातार हम आपको दरभंगा से कवरेज दिखा रहे हैं, आगे और भी बहुत सारे नए नए चेहरे से मिलाएंगे, बहुत सारे छात्रों से मिलाएंगे। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।